मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं और इसको आप बनाने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं। काफ़ी दिनों तक ये चल जाते हैं, 15-20 दिन तक आप इसको रख सकते हैं आराम से। इसको स्टोर कर किया जा सकता है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिकन का कीमा लिया है मैंने 250 ग्राम, 1 पाव तकरीबन। 2 अदद स्लाइस चाहिए हमें, मीडियम साइज है। एक अंडा लिया है और 1 टेबलस्पून सोया सॉस है। दूध लिया है मैंने 1/4 कप। चिकन पाउडर है हमारे पास हाफ टी स्पून। पेपरिका है हाफ टी स्पून। सॉल्ट है हाफ टी स्पून। ब्लैक पेपर है हाफ टी स्पून हमारे पास। वाइट पेपर हाफ टी स्पून। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। अनियन पाउडर 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दूध को हम स्लाइसेस के ऊपर डाल देंगे ताकि ये सोक हो जाए अच्छे से, इसके अंदर जब्स हो जाए दूध अच्छे से। चाहें तो आप इसको पीसेस करके भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। मैं इसी तरह से इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, बस ये अच्छे से भीग जाए। और इसको हम साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम चिकन लेंगे, वो ऐड करेंगे एक बड़े बोल में, और अंडा, सोया सॉस, बाकी के तमाम मसाले जो हमने बताए थे इसके अंदर हम ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। मैं हाथों से कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ये फूड प्रोसेसर के अंदर भी इसको आप मिक्स कर सकते हैं। बस इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है सारे मसालों को। ये देखिए चिकन अच्छे से मिक्स हो गई है। इसको हम साइड पे रख देंगे और ब्रेड जो हमने सोक करी थी दूध में उसको हम मिक्स कर लेंगे हाथ से। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद चिकन का जो कीमा है इसके अंदर हम ये ब्रेड जो है ऐड कर देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। ये थोड़ा सा बैटर की तरह हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, देखिए इस तरह से। और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए सेट करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी और फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अब मैं इसको रख दूंगी। अब इसके बाकी के अज्जा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ब्रेड क्रम्स लिए मैंने एज रिक्वायर्ड, जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप ले सकते हैं। तकरीबन 2 कप है। मैदा चाहिए मुझे 2 टेबलस्पून, ये कोटिंग के लिए हो जाएगा। और इसका बैटर बनाएंगे, इसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून मैदा। कॉर्नफ्लोर लिया है 3 टेबलस्पून। अंडा लिया है, आधा अंडा चाहिए हमें, उसको फेंट के उसको आधा कर लिया था मैंने। 1 टीस्पून सोया सॉस। ब्लैक पेपर है हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून सॉल्ट है हमारे पास। चिकन पाउडर हाफ टी स्पून। गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून। ये 4 चीज़ें हैं मसालों में। और पानी चाहिए हमें 1/4 कप। हम एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैदा और कॉर्नफ्लोर को मैंने एक जगह पर कर दिया है, एक बोल में इकट्ठा कर लिया है। मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, अंडा और सोया सॉस भी ऐड कर दिया है। और पानी की मदद से हम इसका बैटर बना लेंगे, जो कि ना बहुत ज़्यादा थिन होगा ना बहुत ज़्यादा थिक।
बस थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा बैटर बनता है ये। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। देखिए मैंने पूरा पानी यूज़ नहीं करा है, थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड किया है। बहुत ज़्यादा एकदम से मत डाल दीजिएगा, पूरा पतला हो जाएगा ये देखिए थोड़ा थिक बैटर है ये, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। मैं आपको स्पून से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। कीमा जो मैंने बना के रखा था फ्रिज में वो सेट हो गया, तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा था। थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसको हाथों पे मैं लगा लूँगी ताकि मेरे हाथों पे स्टिक ना हो कीमा। और छोटा सा एक बॉल लेंगे, जितना साइज़ आप बनाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं। उसको लेके मैं फ्लैट कर लूँगी हाथ पे इस तरह से। और ये तकरीबन ½ इंच मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, ज़्यादा लग रहा है तो मैं कम कर रही हूँ। तो साइज़ आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई भी शेप देना चाहें तो अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको शेप दे लिया है। इसके बाद जो ड्राई मैदा था उसके अंदर इसको मैंने लगाया है ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक सके। और बैटर में डाल दूँगी उसको, और उसके बाद फोक की मदद से इसको हम उठाएंगे और ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर देंगे। अच्छे से प्रेस करके थोड़ा सा आप इस पर लगा दीजिएगा, अच्छे से ब्रेड क्रम्स लग जाए। ये देखिए और ये रेडी है। इस स्टेज पे आप इसको इस तरह से तैयार करके रख लें और आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से। तकरीबन 15 से 20 दिन आप इसको इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें और इसको फ्राई कर सकते हैं। देखिए मैं दूसरा बनाना बता रही हूँ आपको। सबसे पहले हम मैदा लगाएंगे शेप देने के बाद, फिर बैटर लगाएंगे, बैटर में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स। अब इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। बस ब्रेड क्रम्स का आपने ख्याल रखना है। अच्छा मैं फ़्रेश ब्रेड क्रम्स यूज़ करती हूँ, मतलब फ़्रेश ब्रेड के बनाती हूँ ब्रेड क्रम्स। और आप लोग चाहें तो बाज़ार के जो रेडीमेड मिलते हैं वो भी ले सकते हैं। सब मैंने तैयार कर लिए हैं। देखिए थोड़े से मतलब मिक्सचर में और इतने सारे बन जाते हैं ये। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, और इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे। बस इस पर गोल्डन कलर आ जाए अच्छा, और ये फ्राई हो जाते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे इसको। जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको अब मैं इस तरह से प्लेट में निकाल लूँगी। ये सारे मैंने फ्राई कर लिए थे। अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेंगे केचप के साथ। ये देखिए रेडी हो गए हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर किया करें। अंदर से आप इसका लुक देख लीजिए, बहुत ही जूसी बने हैं और मज़ेदार बने हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।